नसरन एक सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर होने का मतलब है कि लोग आपकी हर बात को बहुत बारीकी से देखते हैं। इधर एक गलती और सारा स्टारडम खत्म। वैसे भी शोहरत और स्टारडम को हैंडल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये मैटर नहीं करता कि आप किस कदर कामयाब हैं और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। मैटर ये करता है कि उस मुकाम पर पहुंचने के बाद आप कितना हम्बल रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें सक्सेस मिलती है तो कामयाबी उनके सर चढ़ जाती है और फिर वो धड़म करके नीचे भी गिर जाते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात करेंगे जिनकी एक गलती ने उनको जेल तक पहुंचा दिया। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, अमीषा पाटेल। अमीषा पाटेल 90 की दहाई की एक कामयाब और खूबसूरत अदाकारा थी जिनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती थी। अमीषा ने कहो ना प्यार है और गदर एक प्रेम कथा जैसी सुपरहिट फिल्मों से शोहरत हासिल की, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने खुद से कई साल बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट को डेट करना शुरू कर दिया और यही उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उनके पेरेंट्स को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अमीषा को विक्रम से दूर रहने का कहते, लेकिन रोजाना की रोक टोक से तंग आकर अमीषा ने बगैर शादी के ही विक्रम के साथ उनके घर पर रहना शुरू कर दिया। अमीषा के पेरेंट्स ने गुस्से में आकर अमीषा को अपने घर से भी निकाल दिया, जिस पर अमीषा 2 हाथ आगे गईं और अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहा कि मुझे मेरी माँ ने जूतों से मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। और तो और उन्होंने कोर्ट जाकर अपने पेरेंट्स के खिलाफ 5 करोड़ का दावा कर दिया और कहा कि मैं अपनी सारी कमाई उन्हें लाकर देती थी और उन्होंने मेरी कमाई का गलत इस्तेमाल किया है। उनकी इस हरकत ने लोगों की नजर में उनका इमेज बहुत गंदा कर दिया, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स ने भी अपना हाथ खींच लिया। अमीषा ने कुछ टाइम फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया, लेकिन जब वापसी की तो उनका करियर खत्म हो चुका था और विक्रम भट्ट जिसकी वजह से अमीषा ने ये सब कुछ किया, बाद में उसने भी उन्हें यूज करके छोड़ दिया। क्योंकि हम एक दूसरे से बोर होकर दूर चले गए थे तो इंस्पिरेशनल कुछ भी नहीं है उसमें। क्योंकि हम एक दूसरे से बोर होकर दूर चले गए थे तो इंस्पिरेशनल कुछ भी नहीं है उसमें। अमीषा और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था जो इंस्पिरेशनल हो सके। अमीषा और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था जो इंस्पिरेशनल हो सके। नंबर 2, फरदीन खान। फरदीन खान को आखिरी मर्तबा फिल्म हे बेबी में देखा गया, जो कि कामयाब फिल्म थी, लेकिन कामयाबी फरदीन के सर चढ़कर बोलने लगी और उन्हें नशे की लत लग गई। वो हर किस्म का महंगा नशा करने लगे। अक्टूबर 2001 में किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की और पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों नशा खरीदते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फरदीन खान की जेब से 9 ग्राम कोकेन बरामद हुई, जो कि इंडियन लॉ के मुताबिक इलीगल है। फरदीन को गिरफ्तार करने के बाद 9 दिन तक जेल में रखा गया, लेकिन उनके वकील ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि उनकी जेब से सिर्फ 1 ग्राम ही कोकेन निकली थी, जिसकी सजा 6 महीने कैद या फिर इलाज के लिए रिहैब सेंटर जाना होता है। ये केस 11 साल तक चलता रहा, लेकिन फिर फरदीन खान जेल जाने से बच गए क्योंकि उन्होंने रिहैब जाने का फैसला किया, लेकिन उस दौरान उनका बॉलीवुड करियर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। क्लॉज 64A के साथ एक एप्लीकेशन फाइल किया था जहां हम चाहते थे कि मुझे प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिले और बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। और आज जज जी सनप ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया है और पास किया है और उन्हें मुझे इम्यूनिटी दी है अंडर 64A और उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ उनको। ये मेरे दोस्त और लॉयर की भी एक विक्ट्री है। वो मेरे साथ 11-12 साल हमने साथ इस केस को लड़ा है। और नंबर 3, संजय दत्त। संजय दत्त का करियर इंतहाई कामयाब चल रहा था और वो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, लेकिन फिर 1993 में होने वाले मुंबई ब्लास्ट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इन ब्लास्ट के साथ उनका नाम जोड़ा जाने लगा और फिर AK-47 रखने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस भी लगाए गए, जिसकी वजह से उन्हें 18 महीने जेल में रखा गया। लेकिन जेल जाने से पहले संजय दत्त कई फिल्में साइन कर चुके थे और उनकी शूटिंग रुक चुकी थी। ये शूटिंग रुकने की वजह से फिल्म मेकर्स का अरबों का नुकसान होने का खदशा था, जिसको मद्देनजर रखते हुए संजय दत्त को जमानत दे दी गई, लेकिन केस चलता रहा और 2013 में उनके ऊपर से दहशतगर्दी के चार्जेस खत्म कर दिए गए, लेकिन इल्लीगल असलहा रखने के जुर्म में उन्हें 5 साल की कैद हो गई। लेकिन चूंकि वो 18 महीने की कैद ऑलरेडी काट चुके थे, सो उन्हें अब 3.5 साल के लिए ही जेल जाना था। लेकिन
इस सारे अरसे में उनका करियर बुरी तरह से मुतासिर हुआ। अगर वो इन सब केसेस में ना फंसते तो आज शायद वो किसी और मुकाम पर होते और आज बॉलीवुड के खान्स को टक्कर दे रहे होते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था, बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से। मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्शन 120B ऑफ कॉन्स्पिरेसी से मैं बाइज्जत बरी हूँ। टाडा के जितने भी चार्जेस हैं उससे बाइज्जत बरी हूँ और सिर्फ आर्म्स एक्ट में मुझे सज़ा लगी है। तो मैं प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप प्रेस में कुछ बोलें आप मेरे बारे में अगर कई केस के, तो डोंट मेंशन 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस बिकॉज आई एम नॉट इनटू इट। नंबर 4, शाइने आहूजा। शाइने आहूजा जिसने गैंगस्टर जैसे सुपरहिट फिल्म से अपने करियर का आगाज किया। पहली ही फिल्म से उन्हें शानदार कामयाबी और शोहरत मिली, लेकिन फिर अचानक जून 2009 में उनकी नौकरानी ने उन पर FIR करवा दी और कहा कि शाइने ने उनका रेप किया है। FIR होते ही पूरे बॉलीवुड में हंगामा बर्पा हो गया और उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट्स में शाइने आहूजा का DNA मैच कर गया, जिसके जवाब में शाइने ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने जबरदस्ती नहीं की थी बल्कि सब कुछ नौकरानी की मर्जी से हुआ था। लेकिन अदालत ने शाइने आहूजा को 7 साल की सजा सुना दी। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद उस नौकरानी ने केस वापस ले लिया और शाइने आहूजा रिहा हो गए। लेकिन इससे उनका पूरा करियर खत्म हो गया। उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी थी और कोई भी फिल्म मेकर उनके साथ काम करना नहीं चाहता था। बहुत ज़्यादा आगे का सोचना मैंने बंद कर दिया क्योंकि there was a time I used to plan a lot and then I realized that somebody else has the entire remote control of your life. So I've left it to him and I'm just living in the present. I'm trying to do the best of whatever opportunities that I'm getting in life. नंबर 5, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम को अपनी रियल लाइफ में भी बाइक्स चलाने का बहुत शौक है और इसी शौक ने उन्हें जेल भी पहुंचा दिया। हुआ कुछ यूं कि रात के टाइम जॉन अब्राहम बाइक पर निकले और उनकी 2 साइकिल सवार लोगों के साथ टक्कर हो गई। एक्सीडेंट में जॉन अब्राहम को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता वो दोनों शदीद जख्मी हो गए। शायद जॉन की जगह कोई और सेलिब्रिटी होता तो वो एक्सीडेंट करके भाग जाता, लेकिन जॉन अब्राहम ने उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया और पुलिस के सामने भी ये एडमिट किया कि ये एक्सीडेंट उनकी वजह से हुआ है। उसके बाद जॉन अब्राहम को जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने 15 दिन गुजारे, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और ये केस आज भी अदालत में चल रहा है। Okay, one sec. Yeah, one sec. I'm waiting that. Madam, please. इसको छोड़ रहे यार, सबको छोड़ने को बोलेगा। पास दो ना, फिर उनको पास है तो छोड़ेगा ना, पास है तो पक्का छोड़ेगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें।